देखो आईपीएल के पिछले 2 दिनों में हम इतना तो सीख गए हैं कि अगर तुम्हारी टीम के नाम में रॉयल्स है तो तुम्हारी टीम चोकर है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि एक टीम इतनी अनगोटेड कैसे हो सकती है कि 2 मैचेस में लगातार 3 दिन के अंदर अंदर 9 रन नहीं बन पाए इनसे एक ओवर में। छी भाई छी, मतलब मैं होता तो भाई फ्रेंचाइज अभी तक ओएलएक्स पे डाल चुका होता। राजस्थान रॉयल्स को दिल्ली के अगेंस्ट भी 9 रन बनाने थे पिछले मैच में, वहां पे किसी तरीके से मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट सर्वाइव कर करके इन्होंने सुपर ओवर पहुंचा दिया। और फिर फैंस एक्सपेक्ट करते हैं अगले मैच में बंदा इंप्रूव करे, टीम इंप्रूव करेगी। यहाँ तो डाउनफॉल ही नहीं रुक रहा है भाई। अगले मैच में सेम सिचुएशन 2 रन से हार गए, जबकि बैट्समैन भी सेम थे और सामने मिचेल स्टार्क नहीं था भाई, आवेश खान था। हम बता रहे भैया कि हम पार्टी में हॉक देंगे। वैसे इतना तो मानना पड़ेगा कि राजस्थान हमें थोड़े बहुत बढ़िया मैचेस दे देती है ऐसी हरकतों की वजह से। मतलब इतना खराब खेल रही है टीम की जो मैचेस आसानी से जीत सकते हैं उनमें भी हगेगी। तो ऐसा नहीं है इस टीम की हम सिर्फ बुराई करें, हमें तारीफ भी करनी चाहिए। तुम खुद ही देख लो भाई, इस मैच में राजस्थान ने हमें सस्पेंस, नेल बाइटर, थ्रिलर, एंटरटेनर, चाइल्ड लेबर सब कुछ तो दे दिया। किसी दिन ऐसे जोक्स की वजह से मारा जाऊंगा। लेकिन इनकी हालत इतनी खराब है कि एक और एक्स प्लेयर इनको फिर पेल गया। पहले जॉस बटलर, प्रसिद्ध कृष्णा ने पेला था, फिर ट्रेंट बोल्ट ने पेला और अब आवेश खान। भाई हैंड्स डाउन एवरीबॉडी बिकॉज़ द ओजी फिनिशर इज बैक, आवेश खान। तुम्हें एक लाइफ का फैक्ट बता देता हूं, आखिरी ओवर चल रहा है और तुम्हारे सामने आवेश खान है। भले ही बॉलिंग कर रहा हो या बैटिंग कर रहा हो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ यू ऑलरेडी लॉस्ट द मैच। मैं कह रहा हूं भाई, जितनी हाइप और जितनी अप्रिसिएशन और जितना ऑजी माइंडसेट हमने चाटा था ना उस दिन मिचेल स्टार्क का, उससे ज्यादा हमें आवेश खान की तारीफ करनी चाहिए यार यहाँ पे। इनफैक्ट मिचेल स्टार्क तो ड्रॉ करवा के आया था भाई, आवेश खान ने तो मैच जितवा दिया, वो भी 2 रन से। ऑजी माइंडसेट गया भाड़ में भाई, आवेश माइंडसेट इज ऑन टॉप। भाई मेरे को तो आवेश माइंडसेट सीखना है अब। सोचो सामने रियान पराग और जायसवाल खड़े हैं, फुल इन फॉर्म। जायसवाल की 50 हो रखी है, रियान पराग 50 के करीब जा रहा है। 25 रन चाहिए 18 बॉलों में, आवेश खान को ओवर मिलता है और वहां से बंदा इतने बढ़िया 2 ओवर डालता है कि पूरा मैच पलट दिया। 18th ओवर में आके सिर्फ 5 रन दिए और पहली और आखिरी बॉल पे रियान पराग जायसवाल की विकेट्स। ब्रो ने इस मैच में प्रूव कर दिया व्हाई ही इज द बेस्ट फिनिशर। हर मैच में तुम्हें लॉर्ड शार्दुल नहीं चाहिए भाई, लॉर्ड आवेश भी है काम करने के लिए। लॉर्ड आवेश सेव्ड गोयंका's टीयर्स। भाईजान तुम हम एक ही प्लेट में खाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। Imagine getting bashed by the youngest and the oldest uncapped player in the same season. Lord for a reason. फिर भी 2 मैच जिताया उसने एलएचजी को। बट क्रेडिट्स टू राजस्थान रॉयल्स, जो मैच को ये लोग आसानी से जीत सकते थे। 25 रन 18 बॉले, उस मैच में हमें एंटरटेनमेंट दे दिया, लास्ट बॉल तक लेके गुड़ गोबर कर दिया और अपनी टीम के लोमड़े लगवा लिए जस्ट बिकॉज हम मजे ले पाए। बट मैं बता रहा हूँ जय शाह पकड़े गए यार इस मैच में। ये ओरिजिनल वर्क नहीं कर रहे हो, आप कॉपी करने में उतर आए हो। पहले चैनकुली की मैनकुली की स्क्रिप्ट चला दी जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आया था, और फिर एंड में पिछले मैच की स्क्रिप्ट चला दी राजस्थान की। ये गलत बात है यार, हमें नई स्क्रिप्ट चाहिए, नए इंटरेस्टिंग मैचेस चाहिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। मैं तुमसे पूछता हूँ दोस्तों, जब तुम 14 साल के थे तो तुम क्या कर रहे थे? मुझे पता है बेटा, कंबल में बैठ के माँ बाप को डिसअपॉइंट कर रहे थे, वो सबको पता है। लेकिन डेफिनेटली तुम एक इंटरनेशनल बॉलर को छक्के तो नहीं लगा रहे थे। वैभव सूर्यवंशी भाई 14 साल का लड़का, दिस बॉय हैज अराइव्ड इन आईपीएल एंड दैट टू इन स्टाइल। भले ही उम्र छोटी हो लेकिन ऑरा ऐसी है कि सब इसकी उम्र पे डाउट करते रहते थे, तो इसने क्या करा, आते ही पहली 4 बॉल में बता दिया मेरी उम्र कितनी है। 6-1 14 कर लो काउंट, 6 और 6 12 होता है और 2 ऐड कर दिए 14। हाँ कंफर्म कर रहा था, कहीं मैं ही जोक मारने के चक्कर में। ये चाइल्ड अब्यूज नहीं लग रहा था, ये अब्यूज बाय चाइल्ड लग रहा था। हाँ ये बच्चा, अरे बच्चों के मुझे घूर रहा है, तू लड़ेगा मुझसे, चल इधर आ। ओ जाने दे। और नहीं, तुम अकेले नहीं हो जिसको लग रहा था कि इसके पास चैनकुली की मैनकुली का बैट है, क्योंकि एक 14 साल के लड़के में ऐसी पावर कैसे आ रही है भाई। वो इतनी बढ़िया बढ़िया शॉट्स लगा रहा है, वो भी इंटरनेशनल लेवल बॉलर्स को। वैसे अगर ये लाइन मार के उसका डिफेंस मैं खुद देना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा कि भाई एलएचजी की बॉलिंग लाइनअप उतनी भी कोई इंटरनेशनल लेवल तो नहीं है, ये सब जानते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू आवेश भाई, लेकिन कम ऑन। इसीलिए राहुल द्रविड़ ने इस मैच में उतारा है उसको, पता है ना क्योंकि कौन है सामने। 34 और 20 की इनिंग खेली, 3 छक्के लगाए, 170 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करा और दुनिया के जितने भी लौंडे वाला मैच देख रहे थे अपने माँ बाप के साथ, उनके सामने उनकी बेइज्जती करवा दी। और कमेंटेटर्स भी कम नहीं है भाई, जो शॉट लगाए हर बॉल पे बोलेंगे ये तो 14 साल का है। ठीक है यार समझ गए, मुझसे छोड़ो, मेरे पापा ज्यादा समझ रहे थे, वो मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे को तो डर इस बात का लगा था इसके बैट से एक और 6 निकलने से पहले मेरे पापा की बेल्ट ना निकल आए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। बोलने वालों की एमकेसी 3 बार भाई, मीम मेरे घर वालों को फॉरवर्ड करो। बट इट्स स्टिल अनबिलीवेबल भाई, एक 14 साल का लड़का आके इतने सिक्सेस लगा रहा है। कुछ टीम आईपीएल में 14 सालों से खेल रही है लेकिन फिर भी सिक्सेस नहीं लगा पा रही। नाम नहीं लूंगा लेकिन उनके नाम में सुपर और किंग्स आता है, पीली जर्सी पहनते हैं। और देखो अब कोई एज पे सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि प्रूव हो गया कि ये बंदा छोटा है भाई, 14 साल का है। क्योंकि आउट होते ही बेचारा इमोशनल हो गया, वापस जाते जाते ऐसे आंसू से निकला है, रो रहा था क्लियरली। मैंने तो इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट में मजाक में लिख दिया था भाई कि कहीं रो ना दे आउट होने के बाद।
सच में रो दिया। रुला दिया ना बेचारी को। 14 साल की उम्र में भी वो 34 रन बना के रोता हुआ जा रहा है। नाम नहीं लूंगा ऋषभ पंत का, लेकिन उनको भी बुरा लगना चाहिए। बट इन ऑल सीरियसनेस वो रोया इसलिए नहीं था क्योंकि वो आउट हो गया, वो इसलिए रोया था कि उसको पता था कि यहाँ से राजस्थान के लग गए, अब नहीं जीतते मैच। और ये हॉटस्टार वाले अलग भाई, इसके बारे में बताने को कुछ था नहीं तो इसकी सीवी में ऐड कर दिया, फेस जोफ्रा आर्चर इन नेट्स। अबे ये कैसी अचीवमेंट है भाई। सूर्यवंशी ताला को क्यों तोड़ा। लेकिन आज मैं जेन्युइनली बोलूंगा एलएसजी से बेटर परफॉर्मेंस बैटिंग में मुझे राजस्थान की लग रही थी। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने ओन कर रखा था इनिंग्स को शुरू में, जिस तेजी से वो खेल रहा था, आज लग रहा था भाई वो पिंक के चक्कर में पड़ने से पहले वाला जायसवाल आया हुआ है खेलने। मैं बता रहा हूँ राजस्थान की टीम इतना खराब खेल रही है, बेचारे 3 मैचों से जायसवाल अकेले मेहनत कर रहा है। इससे कम मेहनत तो वो पानी पूरी के ठेले में कर सकता, अच्छा तो वहीं चले 72 और 52 की इनिंग्स खेली भाई ने, लेकिन वो भी इनफ नहीं हो पाई क्योंकि आगे कोई था ही नहीं जितवाने के लिए मैच, और तीनों मैच ये लोग हारे हैं। एंड अब आई थिंक आईपीएल इज ओवर फॉर राजस्थान। ये फैंस को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसे मैचेस भी अगर तुम नहीं जीत सकते फिर आगे टूर्नामेंट में उम्मीद लगाने का पॉइंट ही नहीं है। तुम्हारे कैप्टन संजू सैमसन ने खुद ही उम्मीद छोड़ दी, उनको भी पता है, इसलिए वो इंजरी बता के रियान पराग को आगे घर के साइड हो गए भाई कि बिल फटेगा तो। अब ये क्या था भाई, संदीप शर्मा का 1 2 3 4 ये मैंने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट में भी डाला था। क्रेजी, वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। बट अब इसके साथ साथ आई थिंक एलएसजी से अब्दुल समाद को क्रेडिट मिलना चाहिए। 19th ओवर के बाद 153 पे थी एलएसजी की टीम और फिर आता है अब्दुल समाद अंडर संजीव गोयनका। भाई संदीप शर्मा को 4 छक्के लगा के 180 का टारगेट कर दिया। मैं कह रहा हूँ 1 ओवर में 4 सिक्सेस लगाए इसने। कावे के लिए जब खेलता था एक सीजन में 4 सिक्सेस नहीं होते थे इसके, नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक फिनिशर को मैं जानता हूँ जो बिल्कुल भी नहीं कर पाता ये, वो भी पीली जर्सी। बट गोयनका इफेक्ट इज रियल, मैं बता रहा हूँ। मार्श देख लो अच्छा खेल गया, अब्दुल समाद देख लो अच्छा खेल गया, और मार्करम को तुम देखो यार पिछले 2-3 मैचेस से लगातार परफॉर्म। ये जो भी टोटका ट्रिक यूज हो रही है क्लियरली ऋषभ पंत पे ही काम नहीं कर रही बस। बाकी एक लल्लू लाल तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगा भाई, जो 11 करोड़ लेके बैठा है लेकिन टीम को फिनिश किए जा रहा है। तुम्हें लगा था मैक्सवेल लिविंगस्टन का कोई कंपटीशन नहीं है? शिमरन हेटमेयर से नहीं मिले हो तुम अभी। 2 मैच में लगातार सेम सिचुएशंस, वेस्ट इंडियन जीन्स, उसके बाद भी घंटे की फिनिशिंग। लगाओ भाई एडिटर भाई, मीम लगाओ। इस लल्लू लाल पे तो बिना मतलब ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। गलती से आ गया तो गलती से। How RR's management sees Hetmer Pollard. How Hetmer sees himself Puran. How Hetmer actually is Rishabh. वैसे एलएसजी की जीतने से मुझे उतना मजा नहीं आया जितना उनकी हार में आता जब मैं देखता संजीव गोयनका को नीचे आते हुए और ऋषभ पंत को सुनाते हुए कि बेटा 14 साल का बच्चा आके सिक्स मार रहा है, तू कब मारेगा बे। वैसे 106 रन, आईपीएल में सेंचुरी कंप्लीट होगी ऋषभ भाई 108 बॉलों में, व्हाट अ टेस्ट नॉक। मेरी दरख्वास्त है कि ऋषभ पंत के स्टैट्स जो दिखाए जाते हैं वो चेंज किए जाए इस साल। ऐसे होना चाहिए रन स्कोर्ड 106, बॉल्स प्लेड 108, गालीज खाई 500 करोड़। लेकिन ऋषभ पंत ने भी हैक निकाल रखा है, जब ये बंदा परफॉर्म नहीं करता तो एलएसजी जीत जाती है, जब 50 मार देता है सीएसके के अगेंस्ट तो हार गई टीम। माय मैन नोज ही एस्केप्ड अनदर गोयनका ड्रोना सेशन ऑन द ग्राउंड। That's true भाई, that's true। मेरे सवाल ये है गोयनका साहब कब तक चुप रहेंगे यार? मतलब मैच जीतना अलग बात है लेकिन बैटिंग भी तो चाहिए ही यार एक बंदे से। जितना राजस्थान ने इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाया था जीटी वर्सेस डीसी उतना ही वन साइडेड होके रह गया था। और आरआर वालों एक बार पूछ के देखो किसकी वजह से वन साइडेड हुआ था ये मैच। भेजो अभी जॉस बटलर की इनिंग्स की हाइलाइट्स भेजो दोपहर से। 203 का टारगेट, 4 बॉल और अपनी सेंचुरी छोड़ के जॉस बटलर ने कंप्लीट करवा दिया जीटी के लिए, उसी सेम शाम को जिस शाम को राजस्थान की बुरी हालत हुई है 180 चेज करने में। यहाँ देखो राजस्थान रॉयल्स लास्ट ओवर में 9 रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही है मैच जीतने के लिए, और जॉस बटलर आखिरी ओवर में मैच जिताने के बाद सेंचुरी बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। दे आर नॉट द सेम ब्रो। मिचेल स्टार्क इन पीक फॉर्म, जॉस बटलर विद 4-4-4-4-4। ओ भाई 5 चौके लगा दिए तुम्हारे मिचेल स्टार्क को जॉस बटलर ने, और तुम यहाँ देखो आवेश खान को 9 रन नहीं मार पा रहे हो। सोचो अगर ये होता आज राजस्थान की टीम में तो 17वें ओवर तक खत्म कर देता गेम। वैसे भी तुम रिकॉर्ड्स उठा के देख लो, जॉस बटलर इन चेजेस डिफरेंट ग्रेवी, मोस्ट 90+ स्कोर्स इन आईपीएल चेजेस जॉस बटलर 6 बारी। पीछे विराट कोहली, शिखर धवन है भाई 4-4 के साथ, अनमैच्ड है बंदा। राहुल तिवारी स्ट्राइक पे था, 4 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 3 रन सेंचुरी के लिए, एक सिंगल लेना था बट बॉल निकल गई और सेंचुरी रह गई। ये राहुल तिवारी से पूछना पड़ेगा लास्ट टाइम हार्दिक पांड्या से कब मिला था बंदा। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले थे। 97 ऑफ 54, 180 का स्ट्राइक रेट। मेरा सवाल ये है इस बंदे का पीक कब खत्म होगा? 34 साल का हो गया, अभी भी वैसे ही पेल रहा है भाई जैसे 4 साल पहले पेलता था। हेटमेयर, जायसवाल और पराग समझा था क्या तिवतिया हूं मैं भाई, इसने तो फिनिश कर दिया भाई, इसने तो कर दिया काम। पर्सन फाइटिंग ऑन ट्विटर, सेम पर्सन इन रियल लाइफ फाइट। अरे यार ये क्या, एक तो जीटीडीसी का मैच भाई इतना अजीब भाई, 100 डिग्री में खिला रहे थे क्या इनको? ईशांत शर्मा एक बॉल डाल के वहां ऐसे बैठ गए भाई जैसे पिघल गए हो, और फिर दिल्ली के लौंडे भाई आशुतोष शर्मा के साथ मैटर हो गया। और वैसे ऑल फन एंड गेम्स ही लग रहा था मुझे तो जितना दिख रहा था। वैसे एक 36 साल के आदमी को 40-45 डिग्री में ऐसे बॉलिंग करवाओगे फिर विकेट भी नहीं मिलेगी ढंग से, तो फिर तो भाई
बुरा तो लगेगा, मैटर तो होगा, गुस्सा तो आएगा। वैसे मैटर ये था कि ईशांत शर्मा ने बॉल डाली, आशुतोष शर्मा कैच आउट हुआ, लेकिन उसने बोला भाई बॉल कंधे पे लगे, आउट नहीं है, डीआरएस अवेलेबल नहीं था, अंपायर ने भी नॉट आउट दिया। ईशांत भाई गुस्सा हो गए धूप की वजह से और ऐसी हीट में दोनों के बीच में हीटेड आर्गुमेंट हो गया। When you see your crush in a saree for the first time, ईशांत शर्मा ने दे दिया मीम, अब इस पे बनेंगे आराम से। इस मैच में अगर और किसी की परफॉर्मेंस की बात करने लायक थी तो वो थी प्रसिद्ध कृष्णा जीटी की तरफ से 4 for 41 एंड न्यू पर्पल कैप होल्डर। मेरे को लग रहा है भाई ये इंजर्ड होके एनसीए नहीं गया, ये कोई बाबा वगैरह के पास चला गया था, कोई शक्ति लेके आया अभी। इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कंसिस्टेंटली विकेटें भी निकाल रहा है, लगता है इंग्लैंड के टूर के लिए सिलेक्शन मांग रहा है। इसका तो फिर भी हो जाए, लेकिन सिराज मियां अब तो लग रहा है आप टेस्ट टीम से भी हाथ धो बैठोगे यार। परफॉर्मेंस कहां जा रही है आपकी? नो एक्स टीम नो पार्टी फॉर सिराज मियां। बाकी डीसी की बैटिंग मुझे तो सही लगी। देखो टीम में से किसी ने 50 कंप्लीट नहीं करी, लेकिन फिर भी 200 पार ले गए, सबने कंट्रीब्यूट करा थोड़ा थोड़ा, लेकिन बॉलिंग में भी सबने किया, फिर रन देने में। राहुल भाई आपका सही था यार, 28 रन 14 बॉलों में, वो भी अहमदाबाद की पिच पे। मतलब इतना तेज आप अहमदाबाद की पिच पे मतलब खेल सकते थे, मतलब फिर मतलब उस दिन मतलब अच्छा लगा देख के, इतनी तेज आप खेल सकते हो अहमदाबाद की पिच पे, अहमदाबाद की पिच पे, है ना। लेकिन अब पॉइंट टेबल ऐसी है कि भाई जीटी डीसी पंजाब 10 पॉइंट पे ऑलरेडी आ चुके हैं, वो भी सिर्फ 7 मैचेस में। एलएचजी भी 10 पॉइंट पे, लेकिन 8 मैच में। एंड आज के रिजल्ट से चेंजेस तो आएंगे, लेकिन बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में पहला मैच है भाई बायलैटरल का आखिरी मैच, पीबीकेएस वर्सेस आरसीबी। पिछले मैच में अपने होम में तो आरसीबी हार के आ ही रही है भाई, 1-0 सीरीज चल रही है। आज पंजाब के होम में मैच है तो पार्टी फॉर आरसीबी। आज देखना कैसे पीक निकलता है आरसीबी का, 250 के ऊपर स्कोर बना देंगे आज। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन इस मैच के लिए है कि भाई आरसीबी ये मैच जीत सकती है। फैंटेसी पिक्स में मैं जा रहा हूँ रजत पाटीदार के साथ और पंजाब से श्रेयस अय्यर। सिर्फ 19-20 इंच का फर्क है। किसकी बात हो रही है? कौन से इंचेस की बात हो रही है? क्लियर किया जाए। सेकंड मैच इज रिपीट ऑफ एल क्लासिको। पिछला एल क्लासिको चेन्नई जीत गई थी, इस बार मुंबई ज्यादा बेटर फॉर्म में लग रही है, इसीलिए मेरी प्रेडिक्शन है एमआई विल विन दिस मैच। जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि सीएसके शायद पूरी तरीके से आईपीएल से बाहर हो जाए। बेचारा बेबी ऐसे ही उठ के आया है इतना दूर। खैर इस मैच के लिए मेरी फैंटेसी पिक्स में मैं रचिन रविंद्र के साथ जा रहा हूँ सीएसके से, और मुंबई में मैं जा रहा हूँ आज रोहित शर्मा के साथ। भाई आज तो भाई रोहित भाई पेलेंगे, आज लिख के ले लो तुम। आज जिस प्रोग्रेशन से वो बढ़ रहा है, 20 रन मारे थे, आज A good 30। बाकी इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर लेना, दोनों आईडी यहाँ पे आ रहे होंगे, दोनों पे आ जाओ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।